चलो फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट। अभी इनपुट टैक्स क्रेडिट में बहुत छोटे छोटे अमेंडमेंट्स है, लेकिन समझ लो। देखो पहला तो बहुत ही सिंपल अमेंडमेंट है गाइस, याद है आपको, जिन्हें मैंने बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया था। बहुत सिंपल अमेंडमेंट है, उसको वापस एक बार रिकॉल करवाता हूं। वो 20% वाला 2036(4) रूल 36(4) में 20% वाला एक नया क्लॉज आया था, वो मैंने आपको पढ़ाया था। चलो वापस एक बार बताता हूं। देखो लेट्स से मैं आशीष, मैं हूं परचेसर, मैंने कोई गुड्स को परचेस किया, राइट, और 3-4 सप्लायर से परचेस किया मैंने, राइट। एक है राम, एक है नयन, एक है अनुराधा, इन सबसे मैंने परचेस किया। ओके, इन सबसे परचेस किया और ये टोटल परचेस मिला के मेरा पूरा जीएसटी क्रेडिट हो गया, जीएसटी क्रेडिट हो गया 2 लाख रुपीज, राइट। जीएसटी क्रेडिट 2 लाख, वैल्यू नहीं क्रेडिट, जिसमें से लेट से कि 1 लाख रुपए राम से जो परचेस किया उसका है, 80,000 रुपीज नयन से जो परचेस किया उसका है, और 20,000 रुपीज क्रेडिट अनुराधा से जो परचेस किया उसका है ना। ये आईटीसी वैल्यू ऑफ परचेस में नहीं ले रहा हूं, आईटीसी की वैल्यू ले रहा हूं। ओके, अब ये लोग सप्लायर है, नयन, राम और अनुराधा। अगर आपको याद नहीं तो पहले वो लेक्चर देख के आओ, मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, 20% वाला एक लेक्चर एक बार देख सकते हो अगर आपको देखना है तो, या फिर ये पढ़ने के बाद भी देखो, समझ में आएगा। तो ये सप्लायर्स है सब, राइट। अब ये सप्लायर्स ने मुझे जब सप्लाई किया तो इन्होंने इनका जीएसटीआर 1 भरना चाहिए, राइट। आपको बताया था जीएसटीआर 1 भरेंगे सप्लायर लोग, और जैसे ये जीएसटीआर 1 भरेंगे तो मेरे जीएसटीआर 2A में, जीएसटीआर 2A में ये फिगर्स ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी कि हाँ आशीष यू आर एलिजिबल टू टेक द आईटीसी ऑफ सो मच अमाउंट। लेट्स से ये जो पूरा परचेस है ये फरवरी मंथ का है, फरवरी मंथ का, तो इन्होंने जो जीएसटीआर 1 भरना है वो तीनों ने भरना है मार्च 11 तक, राइट। 11 मार्च तक भरना है, और जो भी जीएसटीआर 1 में ये पूरी फिगर डालेंगे ये मेरे जीएसटीआर 2A में ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा, और फिर मैं ये 2 लाख रुपए का क्रेडिट ले सकता हूं, राइट। ये बहुत सिंपल लॉजिक है कि वो अपने जीएसटीआर 1 में दिखाएंगे कि हाँ हमारी लाइबिलिटी है, हमने इसको पे कर दिया, जीएसटीआर 3B में उनके, और मेरे जीएसटीआर 2A में यह ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा, राइट। अब इसमें से ये बंदा डिफॉल्टर निकला, लेट से 1 लाख रुपए वाला ये बंदा डिफॉल्टर निकला। ओके, तो किसने भरा? सिर्फ नयन ने जीएसटीआर 1 प्रॉपर भरा और अनुराधा ने। तो मेरे जीएसटीआर 2A में, मेरा जीएसटीआर 2A जो था फरवरी का, उसमें ये 2 फिगर दिख गए। कौन कौन से? नयन का दिख गया मुझे 80,000 और अनुराधा का दिख गया मुझे 20,000। मतलब टोटल 1 लाख रुपीज का एलिजिबल आईटीसी है, एलिजिबल आईटीसी। क्योंकि अगर सामने वाला भरेगा नहीं तो मुझे उसका क्रेडिट मिलेगा नहीं। तो राम ने उसका जीएसटी का जो लायबिलिटी थी वो भरा ही नहीं, इसलिए मुझे वो 1 लाख का क्रेडिट नहीं मिलेगा। मेरा एलिजिबल आईटीसी कितना हो जाएगा? सिर्फ 1 लाख रुपीज ना। गवर्नमेंट ने बोला देखो इसमें आपकी तो गलती नहीं है, लेकिन हम पूरा वो 1 लाख का बचा हुआ क्रेडिट आपको नहीं देंगे जो राम ने नहीं भरा। हम क्या करेंगे, पहले ऐसा था कि जो आपका एलिजिबल आईटीसी है उसका 20% आप ले सकते हो। मतलब अर्लियर आई कैन टेक 1 लाख का 20%, मतलब 20,000 रुपीज में और ले सकता था क्रेडिट। मतलब ये 1 लाख रुपए प्लस ये 20% प्लस ये 20%, ऐसे में टोटल 1,20,000 रुपए का क्रेडिट ले सकता था। कौन से महीने में? फरवरी महीने, राइट। अब उन्होंने क्या किया, ये 20% को फिर से घटा दिया और इसको 10% कर दिया गाइस। मतलब अब मैं कितना ले सकता हूं मैक्सिमम? तो ये 1 लाख आपका प्लस ये एलिजिबल आईटीसी का ही 10%, मतलब 10,000 रुपए। अब मैं फरवरी महीने में सिर्फ 1,10,000 रुपए का क्रेडिट ले सकता हूं। अरे समझ में आया आपके? प्रोविजन सब कुछ सेम जो आपको पढ़ाया था, एवरीथिंग सेम, कुछ भी चेंज नहीं। बस ये 1 लाख और 1 लाख का कितना हो जाएगा? 10% हो जाएगा, एलिजिबल आईटीसी का 10%, जो कि पहले
20% हुआ करता था, बस उतना सा चेंज है। तो उसके लिए ये सर्कुलर आया हुआ है। देखो, अनमैच्ड क्रेडिट, अनमैच्ड है अपना 1 लाख का, कैन नॉट एक्सीड 10% ऑफ द आईटीसी अवेलेबल इन जीएसटीआर 2। तो आपके जीएसटीआर 2A में जितना अवेलेबल है, तो मेरे जीएसटीआर 2A में कितना अवेलेबल था बताओ? मेरे जीएसटीआर 2A के हिसाब से 1 लाख अवेलेबल था, तो उसका आपको कितना ले सकते हो आप? 10% एक्सेस ले सकते हो, मतलब 1 लाख की अवेलेबिलिटी, उसका 10% एक्सेस 1,10,000 ले सकता हूं। तो देखो, इनपुट टैक्स क्रेडिट टू बी अवेल्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइस, डेबिट नोट डिटेल which have not been uploaded by the supplier in GSTR 1, जैसे वो राम ने नहीं भरा, and not reflected in 2A, उसने नहीं भरा 1 में, तो हमारे 2A में भी नहीं आया। shall not exceeds 10% of eligible credit, eligible credit मतलब जो नयन और अनुराधा ने भरा, in respect of invoices और debit notes of which have been uploaded by the supplier, जो नयन और अनुराधा सप्लायर जिन्होंने अपलोड किया GSTR 1, उनका जो मेरे 2A में दिखा, उसका 10% आप मैक्सिमम कर सकते हो। 20% सब्स्टिट्यूट किया 10% से, बाकी कुछ भी नहीं, बाकी सब सेम, ये वही दिया। और ये कोविड के चलते ये एक छोटा सा प्रोविजो उसमें ऐड हुआ है कोविड के चलते, तो ये भी कुछ खास काम का नहीं। तो ये जब आप करेंगे, देखो ये 10% जो आप करेंगे ये मंथली करना पड़ेगा, मतलब फेब्रुवरी का 1 लाख का जीएसटीआर 2A में एलिजिबल क्रेडिट है, उसका 10% मतलब 1,10,000। अब ये कोविड के चलते उन्होंने क्या बोल दिया, देखो, प्रोवाइडेड दैट the said condition shall apply cumulatively for the period of February, March, April, May, June, July, August 20 and the return of GSTR 3B for the tax period September, मतलब February to September shall be furnished with the cumulative adjustment of input tax credit for the said month in accordance with the condition above। मतलब क्या हुआ कि ये फरवरी से सितंबर 20 तक के लिए आप क्या कर सकते हो कि पूरा आपका एलिजिबल क्रेडिट निकालो पूरा। जैसे फरवरी महीने में मेरा 1 लाख था, तो मार्च महीने में मान के चलो मेरा 2 लाख हो गया, फिर एलिजिबल क्रेडिट की बात कर रहा हूं। अप्रैल महीने में 1 लाख, मई महीने में 4 लाख, ऐसा पूरा क्यूमुलेटिव निकालो। और आखिरी मंथ सितंबर में आप क्या कर सकते हो, सितंबर 20 में एक साथ हो पूरे एलिजिबल क्रेडिट का 10% कर सकते हो, पूरे एलिजिबल क्रेडिट। वैसे तो आपको मंथली करना है, बट ये कोविड के कारण आप ये एडजस्टमेंट कर सकते हो, राइट। तो ये कुछ खास काम का नहीं। ऐसे पॉइंट के ऊपर इंस्टीट्यूट क्वेश्चन इसलिए नहीं पूछती क्योंकि वो पीरियड स्पेसिफिक है, ये कोरोना की वजह से ऐसा हुआ है, बाकी अदरवाइज ऐसा नहीं। आपको मंथली एलिजिबल क्रेडिट का 10% देखना, एलिजिबल क्रेडिट का। अगेन मैं बोल रहा हूं, अब अगर आपको याद नहीं तो 20% वाला एक बार वापस देखो, और ये सब वही कॉपी पेस्ट पूरा सर्कुलर है जिसमें 10% को चेंज किया। अब कहे तो मैं वो एग्जाम्पल वापस आपको करके बता देता हूं जो वहां पे था 10% के हिसाब से। अब देखो, say the taxpayer are receives 100 invoices involving ITC 10 lakh, है ना। 100 invoices taxpayer आर के उस जिसका टोटल क्रेडिट है 10 lakhs का टोटल क्रेडिट from the various suppliers for January 20 and has to claim the ITC in GSTR 3B of January to be filed in 20th Feb 20, right। मतलब क्या कि इसने, ये आर है एक टैक्स पेयर, इसने 100 इनवॉइसेस अलग अलग पार्टी से लिए जिसका टोटल आईटीसी है 10 लाख रुपीस, और अब इसको भरना है रिटर्न जनवरी महीने का 20th फरवरी को, है ना। 20th फेब को रिटर्न जाता है 3B, जीएसटीआर 3B 20th फेब को जाता है, राइट। अब ये बोल रहे हैं कि ये 10 लाख में से कितना क्रेडिट ये ले पाएगा, कितना क्रेडिट आर ले पाएगा। तो अलग अलग 3 सिनेरियोज दिए। तो देखो, पहला, सप्लायर्स हैव सबमिटेड फर्निश्ड द फॉर्म जीएसटीआर 1, मतलब वो जो 100 इनवॉइसेस अपने अलग अलग थे उसमें से 80 इनवॉइसेस लोगों ने सबमिट किए जिसका आईटीसी था 6 लाख रुपए का। मतलब ये जो सब, जैसा हमने देखा, ये अनुराधा, नयन, ऐसे ऑनेस्ट लोग मिला के टोटल 80 इनवॉइसेस इन्होंने सबमिट किए, 80 इनवॉइसेस, और जिनका मेरे 2A में कितना दिख रहा है, 6 लाख रुपए दिख रहा है। सिंपल, 6 लाख रुपए मेरे को दिख रहा है। तो अब मैं कितना क्रेडिट ले सकता हूं बताओ? 6 लाख तो ले ही सकता हूं क्योंकि एलिजिबल आईटीसी हो गया, और इसका 10% एक्स्ट्रा ले सकता हूं, मतलब 6,60,000। तो देखो वहां पे वही बोला, 6 लाख इज योर एलिजिबल आईटीसी है, और 60,000 10% ऐड करके मैं ले सकता हूं, मतलब टोटल ये दिया आपका 60,000। अरे समझ में आया?
फिर नेक्स्ट देखो, सप्लायर्स ने 80 इनवॉइसेस अपलोड किए, दूसरा केस है जिसका टोटल आईटीसी है 7 लाख रुपीज, 7 लाख रुपए, तो मेरा एलिजिबल आईटीसी 7 लाख रुपीज है। अब आपके समझ में आ गया, बताओ कितना, 7 लाख, और उसका 10% और ले सकता हूं प्लस 70,000, तो 7,70,000 मैं क्रेडिट ले सकता हूं। अरे बराबर। थर्ड केस में देखो, 85 इनवॉइसेस वो लोगों ने जिनसे मैंने परचेस किया था, उन्होंने जीएसटीआर 1 भरे और 85 इनवॉइसेस अपलोड किए, जिसमें आईटीसी है 9,50,000 का, 9,50,000। अब इसमें 95,000 10% मैं और ले सकता हूं, लेकिन अरे रुको 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 रुको, अगर ये 9,50,000 मेरा एलिजिबल आईटीसी है और उसका मैंने 10% कर डाला, तो टोटल कितना हो रहा है, देखो टोटल हो रहा है 9,50,000 प्लस 95,000, मतलब ये हो रहा है 10,45,000। अरे भाई, मेरा टोटल आईटीसी ही 100 इनवॉइसेस का 10 लाख रुपए का है, और मैं क्रेडिट 10,45,000 का कैसे लूंगा भाई? अरे बताओ, मेरा टोटल आईटीसी ही देखो दिया है क्वेश्चन में, मैं नहीं बोल रहा हूं, दिया है क्वेश्चन में, टोटल आईटीसी कितना है आपका 10 लाख का, और यहां आप 9,50,000 का अगर 10% और ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 10,45,000। तो ऐसा थोड़ी ना चलेगा, मतलब आप टोटल आपको जो बिल्स मिले वो पूरे 100 बिल्स में टैक्स से 10 लाख रुपए का, और आप 10% ऐड करके 10,45,000 का लोगे, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने बोला कि मैक्सिमम इस केस में आप 50,000 रुपए एक्स्ट्रा, मतलब ये 95,000 पूरा एक्स्ट्रा नहीं ले सकते हो, मैक्सिमम कितना ले सकते हो, 95 नहीं, 95 10% होता है, बट आप कितना ले सकते हो मैक्सिमम 50,000। 10% तो 95,000 होता है, ये कैलकुलेशन 10% के, ये बीच वाला कॉलम 10% ऑफ एलिजिबल, बट आप ले कितना सकते हो, तो फिर वो मैक्सिमम 50,000, इसलिए उसको स्टार मार्क। अरे आया समझ में? यही सेम एग्जांपल मैंने आपको 20% से करके दिया था, अब वो हो गया है 10%, एज सिंपल एज दैट, राइट।